आज का वीडियो यदि आप देख लेते हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद पूरी सर्दी आपको अपने पौधे को लेकर किसी भी तरह की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। आपका पूरा टेंशन चुटकियों में ख़त्म होने वाला है। बस आपको पूरा वीडियो देखना है, क्योंकि मैं आज बताने वाली हूँ आपको 5 ऐसे फर्टिलाइज़र जिनका उपयोग सर्दियों में यदि आप अपने प्लांट पर कर लेते हैं तो कड़ाके की ठंड में भी पौधे अच्छी ग्रोथ करेंगे और फल फूलों से भरे रहेंगे। पूरे 5 ही फर्टिलाइज़र नहीं, इनमें से केवल एक फर्टिलाइज़र का यूज़ भी आप सही तरीके से अपने पौधों पर कर लेते हैं तो पौधा बिना किसी परेशानी के पूरी सर्दियों लगातार फूल देता रहेगा। ये वीडियो आपके पौधों के लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है। पौधे से जुड़ी सभी समस्याओं का समाधान इस वीडियो में है। तो शुरुआत करते हैं एक बार फिर से आपका हमारे हरे भरे गार्डनिंग चैनल होम गार्डनिंग एंड आइडियाज़ में। फ्रेंड्स, पौधों की अच्छी ग्रोथ के लिए, उनमें ढेरों फल फूल पाने के लिए हम तरह तरह के फर्टिलाइज़र अपने प्लांट्स को देते हैं। बाज़ार के महंगे फर्टिलाइज़र जब हम पौधों को देते हैं तो हमारा बहुत सारा पैसा खर्च हो जाता है, साथ ही पौधे को उसके साइड इफ़ेक्ट भी हो जाते हैं, क्योंकि केमिकल फर्टिलाइज़र में इतनी ताकत नहीं होती है कि पौधे को लंबे समय तक बिना नुकसान पहुंचाए फ़ायदा दे। तो आज के जो 5 फर्टिलाइज़र हैं पूरी तरह से ऑर्गेनिक हैं, पौधों पर किसी तरह का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। इनमें से ज़्यादातर हमारे घर में ही मौजूद हैं। 4 फर्टिलाइज़र घर में मौजूद चीज़ों के इस्तेमाल से ही तैयार होंगे और एक फर्टिलाइज़र आपको बाज़ार से मंगाने की ज़रूरत होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला फर्टिलाइज़र है सरसों की खली का फर्टिलाइज़र, मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र। आप सभी ने इसका नाम सुना होगा। सर्दियों में पौधे के लिए वरदान की तरह है। सभी पौधों पर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, 5 फर्टिलाइज़र की मैं आपको क्वांटिटी बताती चलूँगी। यदि आपको किसी भी फर्टिलाइज़र के बारे में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई कर दूँगी। यदि मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में सारे फर्टिलाइज़र बताऊँगी तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। आपको लेना है 50 ग्राम सरसों की खली 1 लीटर पानी में 3 दिन के लिए इस तरह से भिगा कर रख देना है। 3 दिन बाद इसका अच्छी तरह से फर्मेंटेशन हो जाएगा तो इसको आपको मिक्स करके डाइल्यूट करना है। बस इस बात का ध्यान रखें, ड्राई मिट्टी में आपको इसका यूज़ करना है और अच्छी तरह से फर्मेंट होने के बाद ही इसका उपयोग करना है। आप देख रहे होंगे ऊपर वाइट इसमें लेयर आ गई है, हल्की सी खट्टी स्मेल भी आ रही है। इसका मतलब इसका फर्मेंटेशन पूरी तरह से हो गया है। तो इसको हमें डाइल्यूट करना होगा। जितना भाग आप फर्टिलाइज़र का ले रहे हैं उसका 10 भाग आपको सादा पानी लेना है और इस तरह से ड्राई मिट्टी में सुबह या शाम के समय अपने सभी पौधों में पॉट की साइज़ के हिसाब से देना है। सरसों की खली एक गर्म खाद है, ठंड में पौधों को मरने से बचाती है। दूसरा जो फर्टिलाइज़र है बिल्कुल फ्री का फर्टिलाइज़र है, यह भी गर्म तासीर का है और पौधे को अच्छी ग्रोथ, अच्छे फूल देता है। ये है चाय पत्ती। दोनों तरह की चाय पत्ती आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये यूज़ की हुई चाय पत्ती है। आपको इसको अच्छी तरह से धोकर सुखा लेना है और फिर अपने प्लांट पर यूज़ करना है। गुलाब, गुड़हल, अपराजिता जैसे फूलों वाले पौधों पर कमाल का असर देखने को मिलता है। यदि आपके पास ये नहीं है तो आप फ्रेश चाय पत्ती का भी यूज़ कर सकते हैं। इस चाय पत्ती का यूज़ करने के लिए आपको मिट्टी को हल्का कर लेना है, स्टेम से दूर चारों तरफ जगह बना लेनी है और पॉट की साइज़ के हिसाब से आप चाय पत्ती का इस्तेमाल करेंगे। छोटा पॉट है तो 1 छोटा चम्मच ये यूज़ की हुई चाय पत्ती डालें और मिट्टी से कवर करके पानी डाल दें। 20 से 25 दिन में आप एक बार इस फर्टिलाइज़र का आप यूज़ अपने पौधों के लिए कर सकते हैं। तीसरा जो खाद है उसको हम बिल्कुल भी नहीं भूल सकते हैं, क्योंकि इसके बिना हमारी गार्डनिंग अधूरी है और सर्दियों में तो ये विशेष रूप से उपयोगी हो जाता है। ये है पुराने गोबर का खाद। इसकी भी तासीर गर्म होती है, मिट्टी को उपजाऊ बनाता है और पौधे में ज़रूरी नाइट्रोजन के साथ साथ कई पोषक तत्व उपलब्ध कराता है। इसका यूज़ आप अपने सभी प्लांट्स में कर सकते हैं। तो इसका यूज़ भी आपको महीने में एक बार करना है अपने पौधे के लिए। पॉट की साइज़ के हिसाब से 1 से 2 मुट्ठी मिट्टी में चारों तरफ फैलाएं, कवर करके इसमें पानी दे दें।
फ्रेंड्स, ये जो मैं फर्टिलाइज़र बता रही हूँ आपको, पाँचों के पाँचों इकट्ठे अपने प्लांट में यूज़ नहीं करने हैं। आप देख रहे होंगे मैं जो भी फर्टिलाइज़र बता रही हूँ सभी अपने अलग अलग पौधों पर इस्तेमाल कर रही हूँ। किसी भी फर्टिलाइज़र को डालते समय इस बात का ध्यान रखें 20 से 25 दिन का अंतराल होना ही चाहिए। जल्दी जल्दी आप किसी फर्टिलाइज़र को एक ही प्लांट में डालेंगे, पौधा ख़राब हो जाएगा और उसकी ग्रोथ रुक जाएगी। इसलिए मैं कह रही हूँ किसी भी तरह का आपको कोई भी डाउट हो पहले आप पूछ लें, उसके बाद अपने पौधों पर फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करें। अगला फर्टिलाइज़र है मेथी दाने का फर्टिलाइज़र। सर्दियों में हम सभी को पता है मेथी दाने का यूज़ हम थोड़ा ज़्यादा करने रखते हैं, क्योंकि ये सर्दियों में हमारी सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। उसी तरह पौधों को भी ठंड से बचाने के लिए इसका फर्टिलाइज़र डालना ज़रूरी हो जाता है। तो आपको 1 चम्मच मेथी दाना ले लेना है, 1 गिलास पानी में 2 दिन के लिए भिगा कर रख दें। 2 दिन बाद कुछ इस तरह से आपको ये पानी मिलेगा। आपको इसे छान लेना है और 4 से 5 गुना सादा पानी में इसे मिला लेना है। यूँ तो मेथी दाने के फर्टिलाइज़र कई तरह से तैयार होते हैं, लेकिन मैं आपको वही बता रही हूँ जो आपको आसान पड़े और प्लांट के लिए कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो। तो इस तरह से ये फर्टिलाइज़र तैयार है। इसको आपको अपने सभी पौधों में पॉट की साइज़ के हिसाब से डालना है। मेथी दाने में पोटेशियम के साथ साथ मैग्नीशियम, कैल्शियम, कॉपर, जिंक जैसे कई तत्व मौजूद होते हैं। पौधे की पत्तियां पीली पड़ रही हों, ग्रोथ रुकी हुई है, तो आप इस फर्टिलाइज़र का यूज़ करें। सभी फर्टिलाइज़र का यूज़ पौधों को अच्छी ग्रोथ देगा और सिर्फ फूलों वाले पौधे ही नहीं, फलों वाले, सब्जियों वाले सभी पौधों के लिए बहुत ही उपयोगी है। सर्दियों में पौधे हरे भरे रहेंगे और मिट्टी उपजाऊ बनेगी, मिट्टी का पीएच बैलेंस रहेगा और सर्दियों में आपकी गार्डनिंग बहुत ही आसान हो जाएगी। अगला जो 5वां फर्टिलाइज़र है वो है ये गुड़। गुड़ भी गर्म तासीर का होता है, प्लांट की मिट्टी में माइक्रोब्स बढ़ाने का काम करता है, मिट्टी को उपजाऊ बनाता है। इसमें आयरन और फास्फोरस जैसे कई पोषक तत्व मौजूद होते हैं जो कि पौधे की मजबूती से ग्रोथ के लिए मददगार हैं। लेकिन फ्रेंड्स, गुड़ को हमें डायरेक्ट अपने प्लांट पर नहीं डालना चाहिए, इससे चींटियाँ हो जाती हैं या फंगस लगने का भी डर रहता है। तो इसका क्या तरीका है वो मैं आपको बता देती हूँ। लास्ट में मैं एक ऐसा फर्टिलाइज़र बताने वाली हूँ जो कि प्लांट की ग्रोथ तो बढ़ाएगा ही, साथ में जड़ों के विकास में और जड़ों की मजबूती में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। मिट्टी में इंसेक्ट, फंगस, चींटियाँ हैं तो उनको भी दूर करेगा, इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा। तो देखिए, ये है एलोवेरा का फर्टिलाइज़र। पौधे को बहुत सारे फ़ायदे एक ही फर्टिलाइज़र से मिल जाते हैं, लेकिन इसको बनाने में लगने वाला टाइम थोड़ा सा ज़्यादा होता है। आपको लेना है 1 लीटर पानी और उसमें 2 से 3 मुट्ठी एलोवेरा के पत्तियों के छोटे छोटे कटे हुए टुकड़े डालकर इसके साथ में आपको मिला देना है 10 से 15 ग्राम गुड़। इसका फर्मेंटेशन तेज करने के लिए गुड़ हेल्प करता है और इसको आप ढककर रखेंगे कम से कम 1 महीने के लिए। सेमी शेड एरिया में रखना है, डायरेक्ट सनलाइट से दूर रखना है और रोज़ एक बार ढक्कन खोलकर आपको इसको अच्छी तरह से लकड़ी की मदद से चला देना है। एयर टाइट ढक्कन नहीं ढकना है। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने इसे लगभग 2 महीने पहले तैयार करने के लिए रखा था। आधा फर्टिलाइज़र मैं यूज़ कर चुकी हूँ, कुछ मेरे पास अभी बचा हुआ है, क्योंकि जब ये बन के तैयार होता है तो आप इसको 10 से 15 दिन तक स्टोर भी कर सकते हैं। लेकिन बिना डाइल्यूट करे आपको इसका यूज़ नहीं करना है, वो मैं तरीका आपको बता देती हूँ। तो जितना फर्टिलाइज़र का आप यूज़ कर रही हैं उसको आपको पहले छान लेना है। इस फर्टिलाइज़र में आप नीम की पत्तियों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने नीम की पत्तियाँ भी डाल रखी हैं जिससे पौधा इंसेक्ट से बचता है। सिर्फ फर्टिलाइज़र डालना ही काफ़ी नहीं होता है, पौधे को फंगस, इंसेक्ट, बीमारियों से भी बचाना होता है। तो जितना भाग आप फर्टिलाइज़र का ले रहे हैं उसका लगभग 10 गुना सादा पानी आपको ले लेना है और उसमें इस फर्टिलाइज़र को डाल देना है। बिना डाइल्यूट करे आपको किसी भी फर्टिलाइज़र का यूज़ नहीं करना है। अब आपको अपने पौधों की मिट्टी में पौधे की साइज़ के हिसाब से और पॉट की साइज़ के हिसाब से डाल देना है। ड्रेनेज होल से बाहर नहीं निकलना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इन कमाल के फर्टिलाइज़र का यूज़ आप भी करके देखें, हैरान कर देने वाले रिजल्ट मिलेंगे। थैंक यू।